Welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. We have started series of the Python tutorials for the data analysis. In previous tutorial, we have seen what are the Python variables and what are the rules for Python variables. Python प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें वेरिएबल का यूज करना है तो हमें पहले से ही वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट एनी मोमेंट वी कैन क्रिएट द वेरिएबल, लेकिन जब भी हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जुपिटर नोटबुक के अंदर पाइथन वेरिएबल्स को क्रिएट करके देखेंगे एज पर द रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखो मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया हुआ है। यहाँ मैं हेडिंग देना चाहती हूँ एज ए वेरिएबल, तो हम लोग हेडिंग कैसे देते हैं, हैश स्पेस फिर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा मार्कडाउन देन रन। तो यहाँ देखो हमारा वेरिएबल्स का हेडिंग जो है वो आ गया। नाउ जो रूल्स हमें देखने हैं रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल, उसमें पहला रूल क्या है, पाइथन वेरिएबल का जो नाम है किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी लेटर या फिर कोई भी अंडरस्कोर के साथ भी हम लोग वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू 5, ऐसे अगर मैंने लिखा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि a की वैल्यू 5 है, इसका मीनिंग ये है 5 को हम लोगों ने a को असाइन किया है, ठीक है। 5 ये जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर की है, वो a नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने स्टोर की है। नाउ इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। सो आई एम यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ मैं a को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। नाउ रन। सो यहाँ देखो 5 प्रिंट होके नहीं आया, यहाँ पे a ही प्रिंट होके आया है। ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर जब मैंने a को लिखा है तो मैंने उसके लिए डबल कोटेशन मार्क का यूज किया है, मतलब यहाँ पे ये a को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे वेरिएबल a को अगर डिस्प्ले कराना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डबल कोटेशन मार्क को रिमूव करना पड़ेगा। नाउ रन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्रिंट होके आ रहा है जो कि a के अंदर हम लोगों ने सेव किया हुआ है। नाउ किसी भी वेरिएबल का नाम हम लोग अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अंडरस्कोर b इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, अंडरस्कोर b। रन, सॉरी हमें अंडरस्कोर देना है, डैश नहीं देना है, ठीक है। डैश अलाउड नहीं है, वी कैन यूज अंडरस्कोर एट द स्टार्टिंग। नाउ रन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो किसी भी वेरिएबल का नाम हम लोग लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी अदर स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते या फिर कोई नंबर का यूज नहीं कर सकते। समझो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट किया है। सो अभी यहाँ पे स्टूडेंट के लिए हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, समझो पाइथन। नाउ यहाँ देखो हम लोग ये वाले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। सो वेरिएबल क्या लिया था हम लोगों ने, वेरिएबल का नाम ये लिया है, ठीक है, 1 स्टूडेंट। नाउ रन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, वेरिएबल के नाम के अंदर नंबर हम लोग यूज कर सकते, समझो मैंने स्टूडेंट 1 ऐसे किया तो ये वैलिड है। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी मुझे प्रिंट के अंदर भी उसे चेंज करना होगा स्टूडेंट 1, ठीक है। सो इस तरह से वेरिएबल के नाम के अंदर हम लोग नंबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सो पाइथन वेरिएबल का जो भी नाम हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो मैंने a को यूज किया है, अंडरस्कोर b, ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर्स को यूज किया है, लेकिन अगर हमें किसी वर्ड को यूज करना है एज ए वेरिएबल तो वो भी पॉसिबल है। समझो मैं यहाँ लिख रही हूँ नेम इज इक्वल टू, वैल्यू असाइन करनी है हमें, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेरिएबल, ठीक है। नाउ तो ये नेम क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएबल, इसे मुझे प्रिंट करना है, सो आई एम गिविंग प्रिंट फंक्शन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
एक वर्ड यूज किया था हम लोगों ने एज ए वेरिएबल, तो वो भी पॉसिबल है, उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग पाइथन वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर स्पेस भी अलाउड नहीं है। समझो मैं ऐसे लिख रही हूं, यूजर स्पेस नेम इज इक्वल टू, समझो मैंने लिखा एप्पल। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वेरिएबल को प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, यूजर एंड नेम ये दोनों के बीच में स्पेस दिया है, हिट रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है क्योंकि पाइथन वेरिएबल्स के अंदर स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्पेस को रिमूव करना पड़ेगा, देन उसे रन करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन प्रिंट फंक्शन में भी सेम चेंज रन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था a इज इक्वल टू 5, तो प्रिंट करते समय भी मैंने प्रिंट a ऐसे ही लिखा है। अगर समझो मैं a की जगह पर कैपिटल A कर दूं तो क्या होता है, ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथन वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर हम लोगों ने डिक्लेयर करते समय लोअर केस लेटर का यूज किया है, तो प्रिंट करते समय भी हमें सेम वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने लोअर केस यूज किया है और प्रिंट करते समय अगर समय में अपर केस का यूज कर रही हूं, तो ये वैलिड नहीं है। सो ये भी एक रूल है कि पाइथन वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये अभी रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट रूल हमें देखना है रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल्स, वो ये है कि हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने अगर ऐसा लिखा है यूजर @1 इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल। ठीक है, अभी हम लोग यूजर @1 को प्रिंट कर रहे हैं, सो प्रिंट। ठीक है, ये वाला जो है मेरा वेरिएबल, मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। नाउ हिट रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन एरर आ रहा है क्योंकि इस तरह से हम लोग @ हैश डैश ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज जो है वो नहीं कर सकते पाइथन वेरिएबल्स के अंदर। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये @ को करना होगा रिमूव। नाउ ये रन होगा। ठीक है, सो ये तो रूल्स थे रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल्स। अभी हमें और एक पॉइंट देखना है कि हम लोग एट अ टाइम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं क्या। तो यस, ये पॉसिबल है पाइथन के अंदर। सो यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, 3 वेरिएबल्स ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रही हूँ वेरिएबल x, कॉमा वेरिएबल y, कॉमा वेरिएबल z। 3 वेरिएबल्स के अंदर हम लोग एट अ टाइम वैल्यू पास करेंगे। सो यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ बनाना, ठीक है, कॉमा दूसरा वैल्यू मैं ले रही हूँ एज एप्पल, तीसरी वैल्यू मैं ले रही हूँ एज ऑरेंज। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें x y z को प्रिंट करना है। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट x, y, z। नाउ रन। ठीक है, तो यहाँ देखो x, y, z, ठीक है, उसके सामने हम लोगों ने 3 वैल्यूज भी दी है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। x में क्या असाइन हो रहा है, बनाना असाइन हो रहा है, y में क्या असाइन हो रहा है, एप्पल असाइन हो रहा है, एंड z में ऑरेंज असाइन हो रहा है। सो इस तरह से x, y, z की वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ रही है। सो हम लोग एट अ टाइम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे रूल्स रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने रूल्स देखे, आज हम लोगों ने एक्चुअल जुपिटर नोटबुक के अंदर ये वेरिएबल्स को डेमोस्ट्रेट करके देखा। सो stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Till then, thank you. Thanks for watching.